प्रीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लिए थे। आज हम करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ यदि x केवल x लिखा हुआ है तो x की जगह या तो -1 कर लो या कोई भी संख्या से अपन कर सकते हैं। जैसे -1 लिख लो या +2 लिख लो, क्योंकि एक तो पड़ा है, या -2, किसी में भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है। शेषफल प्रमेय विधि से आपके सीधा ही हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ x प्लस पाई, ये हम करते हैं शेषफल प्रमेय विधि से। ये हमें प्रश्न में दे रखा है बहुपद, यानी px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। x³ + 3x² + 3x + 1। तो px और gx हमने दोनों को लिख लिया। अब हमें शेषफल प्रमेय विधि से इसका क्या निकालना है? शेषफल। शेषफल प्रमेय विधि द्वारा, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा क्या करते हैं हम? gx को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। gx में gx का मान क्या है? x प्लस पाई बराबर में 0। तो प्लस का पाई जब इधर जाएगा तो माइनस का पाई। x का मान हमारे पास क्या आया? माइनस का पाई। इस x का मान किस में रखेंगे हम? px के अंदर। x का मान px में रखने पर एक बार वापस px लिख लेता हूं। x³ + 3x² + 3x + 1। x की जगह हमें क्या रखना है? माइनस का पाई। जहां जहां x दिखाई दे वहां रखना है माइनस का पाई। ये माइनस पाई बराबर x का क्यूब, यानी -पाई का क्यूब +3x²। x की जगह हमें क्या रखना है? माइनस का पाई +3x की जगह क्या रखते हैं हम? माइनस का पाई +1। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सॉल्व करते समय हल्का सा ध्यान देना, चिन्हों का भी विशेष ध्यान देना है। माइनस के ऊपर घात कितनी है? 3। एक बार इजीली समझा देता हूं। कभी भी कोई संख्या हो और उसके ऊपर यदि समघात हो तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और यदि किसी संख्या के आगे माइनस है और उसके ऊपर घात यदि विषम है तो माइनस का वापस क्या रहेगा? माइनस। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो। माइनस के ऊपर घात कितने? 3 है, 3 बार माइनस लिख लो। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, पीछे क्या बचा? एक माइनस। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। तो -पाई का क्यूब क्या होगा? -पाई क्यूब। फिर देखो, -पाई का पहले स्क्वायर करते हैं, तो -पाई का स्क्वायर प्लस का पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर का गुणा 3 से किया तो 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर कोई घात है नहीं, यानी माइनस का पाई, इसका गुणा जब 3 के साथ होगा तो -3 पाई, यानी प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, और 3 का गुणा पाई से किया तो 3 पाई प्लस 1। अब देखो, यहाँ पाई की घात 3 है, यहाँ पाई की घात 2 है, यहाँ पाई की घात 1, और यहाँ पाई नहीं है, यानी एक जैसा कोई पद है नहीं। तो यही हमारा क्या है? आंसर। तो हमारा इस प्रश्न में शेष फल ये है माइनस का पाई क्यूब +3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस। इस प्रकार और भी आगे क्वेश्चन करना। 5 + 2x, इसको भी आप शेषफल प्रमेय विधि से
हल कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में मैं आपको gx, ये अपना gx है, इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको पहले व्यवस्थित लिख देता हूँ, 2x को आगे और 5 को पीछे। जैसे 0 के आप बराबर रखोगे तो x का मान क्या आएगा, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का, x के गुणा में 2 है इधर जाएगा तो भाग में, ये माइनस का 5/2, और इस माइनस के 5/2 को इस px में रखोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास शेषफल आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न सेम इसी प्रकार है, हमें क्या निकालना है, केवल और केवल शेषफल। केवल शेषफल निकालना है, कौन सी विधि, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, x³ माइनस 6x², तो ये हमारे पास px x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ये px है, और का किस में भाग देना, x माइनस a का भाग देना इसके अंदर, और ये हमारा क्या है, gx है। वैसे आप इजीली ऐसे भी देख लेते हैं, बड़े वाली संख्या px और छोटे वाली gx, और इसमें ऐसा स्पष्ट भी लिखा हुआ है कि इस px को gx से भाग देने पर शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। तो px हमने लिख दिया, gx क्या है इसका, x माइनस a। कभी भी भाग देना हो तो दो हमारे पास होना चाहिए, एक तो px और एक x, यानी एक भाग लगाने वाला और एक जिसके अंदर भाग लगाया जाता है, दोनों हमारे पास होने चाहिए, तभी भाग दिया जाता है। तो इसमें gx क्या है, x माइनस a, ये लिख लिया मैंने, x माइनस, केवल शेषफल निकालना है, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा। शेषफल प्रमेय विधि में आपको पता है gx को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। gx का मान क्या है, x माइनस ए बराबर 0, x माइनस का a जब इधर जाएगा तो प्लस का a, यानी x का मान हमारे पास क्या आया, a। इसी x के मान को अपन वापस किस में रखेंगे, px में। x का मान px में रखने पर आप डायरेक्टली सीधा इसके अंदर मान रख सकते हैं। एक बार मैं आपको px यहाँ लिख लेता हूँ पूरा, x³ माइनस ax² x³ माइनस ax² माइनस 6x, सॉरी प्लस का 6x माइनस का a, माइनस का, जहां जहां x दिखाई दे वहां हमें क्या रखना है, a रखना है। p कोष्टक में x दिखाई दिया तो यहाँ a रख दिया, बराबर। सबसे पहले x का क्यूब, x का मान क्या हो गया, अब a, और x के ऊपर घात 3 थी तो a के ऊपर भी घात कितनी लगाएंगे, 3, माइनस a, x के ऊपर घात 2 है और x का मान हमारे पास क्या है, a आया, तो x की जगह a लिखा और a के ऊपर भी घात, प्लस 6x, x की जगह में क्या रखना है, a, माइनस। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर, और a स्क्वायर का गुणा a से किया तो a क्यूब, प्लस 6 का गुणा a से किया तो 6, माइनस, सॉल्व करते हैं, एक तो a क्यूब प्लस का है और एक माइनस का है, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, ये भी a का पद है और ये भी a का पद है, तो 6a में से एक a गया तो पीछे कितना a बचा, 5, ये हमारा शेषफल है 5a, ये हमारा है आंसर। तो शेषफल प्रमेय विधि द्वारा आसानी से किसी भी संख्या का शेषफल निकाल अपन सब, किसी भी ये भाग विधि से शेषफल प्रमेय विधि आसानी से इजीली सॉल्व भी हो जाती है और इसका समय भी कम लगता है। तो जब सीधा ही आपको शेषफल ही निकालना है तो परीक्षा में भी आप कौन सी विधि का यूज करोगे, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा।
तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि ये जो 7 + 3 है, इस कोमा है, इस कोमा का विशेष ध्यान देना, ये जो कोमा, तो 7 + 3x कोमा 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है, यानी ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है। वही तरीका, शेषफल पर में विधि लगाएंगे। यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो 7 + 3x और 3x³ + 7x, अब इसमें px और gx की जांच करनी है कि px कौन सा है और gx कौन सा है। तो देखो, पहला पद ये 7 + 3x है और फिर कोमा लगा हुआ है, और अगला पद है 3x³ + यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है, और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो px अपन किसको मानेंगे, इस पीछे वाले को, और आगे वाले को क्या मानेंगे हम, gx। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3x³ + 7x, 3x³ + 7x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और gx, इसको भी क्रम में लिख लेते हैं, 7 + 3x, तो इसकी जगह अपन लिखते हैं 3x+, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब px और gx दोनों हमारे पास आ गया, और अब ये पता करना है कि ये भाई gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो शेषफल परमेय विधि द्वारा यदि शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल परमेय विधि द्वारा gx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। gx का मान क्या है, 3x+7, बराबर में क्या है, 0। x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3x+7 इधर जाएगा तो -7, x के गुणा में 3 है, गुणा वाला 3 बराबर के इधर आया तो भाग में, यानी ये हमारे पास किसका मान है, x का मान है। इस x का मान px में रखते हैं, x का मान सेम प्रोसेस है, उसी तरह x का मान px में रखने, हमारा px 3x³ + 7x, 3x³ + 7x, x की जगह हमें रखना है -7/3। तो जहां जहां x दिखाई दे वहां रखना है -7/3, -7/3। यहाँ x के ऊपर घात 3, तो इसके मान के ऊपर भी घात कितनी लगाएंगे, 3 + 7, x की जगह मैं क्या लिखता हूँ, -7/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। 3, पहले इस कोष्टक को सॉल्व कर रहा हूँ, -7 वही सीधा 7 का गुणा कितनी बार अपन करेंगे, 3 बार। तो 7 का 7 × 28, 28 और 6 34। वैसे ये 7 का क्यूब, 7 का घन याद भी होता है, 343, तो यहाँ लिख दिया हमने। और इस माइनस का विशेष ध्यान देना, माइनस के ऊपर घात कैसी है, विषम में, तो -3 बार या तो आप लिख के देख लो, या फिर घात विषम होने के कारण वापस क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पहले लिख लिया मैंने -7 का क्यूब 343 बट्टा, और 3 का क्यूब 27, प्लस इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो इसको एक बार तो एजिटेड है जैसा का जैसा लिख लेते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा इस कोष्टक के साथ होगा, तो 3 से ये पहले कट रहा है, कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ क्या बचा, -343/9,
ये प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस 7 का गुणा 7 से किया तो 49 बट्टा में 3। थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आसानी से अपन लसब सब लेके कर लेंगे। जैसे सबसे पहले 3 से ही काटता हूँ, 3 से ये नहीं जाएगा, 10 4 10 ही माइनस का 343/9 माइनस 49/3। अब भिन्नों की जोड़ बाकी है, प्लस माइनस दोनों के बीच में माइनस सॉरी दोनों भिन्नों के बीच में किसका चिन्ह दिखाई दे रहा है, माइनस का। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 क्रम माइनस 343 माइनस 3 में ये 3 50 को किससे करना है, 3 से 27 को 14 यानी 147। क्या किया, बोल लसब लेके सॉल्व किया, 3 के पहाड़े में 9 3 बार आता और 3 का गुणा 50 से किया तो 147। दोनों संख्याओं के आगे माइनस है तो चिन्ह माइनस होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का। 343 और 147 को जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 490/9। ये हमारा क्या है फाइनली आंसर। x का मान हमने px में रखा और इसका शेषफल आया माइनस का 490/9। यदि जीरो आता तो इसका गुणनखंड है। हमारे पास यहाँ जीरो नहीं आया, लास्ट में एक लाइन लिखना ये जरूरी है। अतः gx है वो px का गुणनखंड नहीं। जीरो आता तो गुणनखंड है और जीरो नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं। तो हमारा 2.3 पूरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। और तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे कि आपको जो भी आपको px और gx दोनों दे देंगे और आपको पूछेंगे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप भाग विधि से भी शेषफल निकाल सकते हो या शेषफल प्रमेय विधि द्वारा भी शेषफल निकाल सकते हो। तो दोनों में से जो आपको अच्छा मेथड लगे उस मेथड से आप शेषफल निकाल सकते हो। और यदि आगे प्रश्न में ऐसा भी पूछ ले कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम gx का px में भाग दे के भी देख सकते हैं कि यदि भागफल जीरो आता है तो ये इसका गुणनखंड है, और शेषफल जीरो नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। या फिर इसको शेषफल प्रमेय विधि द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। gx को जीरो के बराबर रखेंगे तो वहां से एक x का मान आएगा और उसी x का मान इस px में रखेंगे तो px का मान फिर देखेंगे, यदि शेषफल जीरो या इसका मान जीरो हो जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो आगे हम कल करेंगे बहुपदों का गुणनखंड। दो पॉइंट चार। वैसे आपको ये लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन करवाया था, उसी प्रकार ये भी 2.4 का पहला क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो वही हमारा प्रश्न में ये बड़ा वाला px दे रखा है और ये gx दे रखा है। जैसे ही gx का मान इसके अंदर रखेंगे या x का मान इसके अंदर रखेंगे, यदि इस पूरे का मान जीरो हो जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ऐसा प्रश्न संख्या फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक बार आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर अपन कल तो अगली क्लास में इन प्रश्नों को हल करेंगे।